So hello friends, very welcome to our very first video. It's your host from KTM Bullenshahr. So let's get started. So आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे शोरूम में. तो ये हमारा होने वाला है पहला वीडियो. सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनी ऑफ द KTM प्रोडक्ट्स और हर्षवर्धन प्रोडक्ट्स you can surely visit us. It's based in Bullenshahr on Eidgah Road and I'll drop all the address and details in the description. So friends, किसी बाइक के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो then do feel free to contact us. All our contact details are in description and will be available on the screen. So आज का वीडियो शुरू करते हैं. So here we have the beast, the latest generation Duke with us and with the look आपने guess कर ही लिया होगा. This is the Duke 250. तो इस चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो नाउ वी हैव द सुपर ड्यूक DNA इन आर ड्यूक 250 विद अ होल न्यू स्टाइलिंग, विद अ होल न्यू हेडलाइट, विद अ होल न्यू टायर्स एंड होल न्यू इंजन, विद अ फुल्ली न्यू सेटअप. सो मैं आपको चलिए आज बात इसके बाद कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूँ जो शायद आपको ना पता हो और आपको पता होने चाहिए इफ़ यू आर अ बाइक लवर एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट अ 250. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम फ्रेंड से बात करते हैं इसकी पूरी स्टाइलिंग के बारे में, सो वी हैव द न्यू कलर स्कीम, वी हैव सम मैट फिनिशिंग ग्रे कलर विद और अपना KTM's ऑलवेज फेवरेट ऑरेंज कलर विद फ्रंट में अगर हम बात करें स्टाइलिंग में क्यों है तो वी हैव द न्यू हेडलाइट सेटअप विच इज़ ऑल LED with side fairing which is giving it amazing and aggressive sporty look. अगर हम साइड में आते हैं इसके बाद में सस्पेंशन, तो ये सस्पेंशन है जो आपको दिख रहा होगा पूरा ब्लैक सेटअप, लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़िया है. यहाँ पर आपको देखने को मिलता है WP Apex का अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन जो कि इसकी राइडिंग को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इसकी पावर के हैंडलिंग के हिसाब से स्मूथ बना देता है विद अ 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस. उसके साथ साथ में अगर हम फ्रंट की तरफ आए तो यहाँ पर मैट फिनिशिंग में आपको मड गार्ड मिलता है. डिस्क ब्रेक्स एंड डिस्क ब्रेक के बाद अगर बात करूँ टायर साइज़ की तो साइड है इसका 110/70 R17 फ्रंट टायर विद अ ब्लैक अलॉय विच इज़ गिविंग इट्स अ नेक्स्ट लेवल एडवेंचरस लुक विद एक मतलब बल्कीनेस फील हो पा रही है इस बाइक की. बैक में अगर हम आते हैं तो हियर वी हैव द ऑफ साइड माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि इसकी राइडिंग क्वालिटी को अगेन काफ़ी बढ़िया बनाता है. इसके साथ साथ में इसकी सीट हाइट को कम कर देता है लेकिन क्लियरेंस है उसको बढ़ा देता है. साथ साथ में अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैक अलॉय अगेन देखने के लिए मिलता है विद MRF टायर 150/60 R17 टायर सेटअप. अगेन वी हैव द बाय डिस्क ब्रेक्स. तो ऑब्वियसली गाइस ये KTM में तो KTM में वी हैव 2 मोड्स इन दिस मॉडल विच इज सुपर मोटो मोड एंड द ABS. तो वी हैव 2 मोड्स फॉर द ABS. इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं साइड में साइड प्रोफाइल की तो हियर वी हैव अ फेयरिंग विच इज लुकिंग वेरी अमेजिंग एंड वेरी स्पोर्टी. KTM में मोस्टली हमेशा सभी इंजन जो आते हैं वो होते हैं लिक्विड कूल्ड. तो लिक्विड कूल्ड में यहाँ पर आपको दिया गया है इसका रेडिएटर. रेडिएटर के साथ में मोस्टली जो कूलेंट के लिए जगह होती है वो इधर होती है, लेकिन इस बार चेंज हुआ है. चेंज ये हुआ है कि हमारा कूलेंट का जो कंपार्टमेंट है वो आ चुका है साइड में. तो ये थोड़ा सेफर साइड हो जाता है क्योंकि अगर आप कभी मतलब एडवेंचर बाइक हैं ऑब्वियसली आप उसको एडवेंचर लेके जाते हैं, ऑफ रोडिंग लेके जाते हैं, तो साइड में आने से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई और इस पर इम्पैक्ट आने पर ये टूटेगा नहीं तो आपकी बाइक और अच्छा चलने वाली है. और अगर आप हीटिंग वाली जगह पे भी होते हैं तो ये आपको दिक्कत नहीं देने वाला और ये आपके लिए अच्छा पॉइंट होने वाला है. सो अगर हम इंजन की बात करते हैं यहाँ पर आपको अपडेटेड इंजन मिलता है जो कि है SOHC इंजन. और उसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो भाई ये देता है आपको अराउंड 31 PS की पावर विद 25 Nm का टॉर्क. तो भाई ये टॉर्क काफ़ी बढ़िया होने वाला है. 250cc बाइक काफ़ी बढ़िया आपको पावर डिलीवरी करने वाला है. और उसके साथ साथ में अगर हम अगर आए साइड में तो यहाँ पर वेल डिज़ाइन करी गई है ये साइड में से पूरी आपकी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ में इसका प्रोटेक्शन का ही पूरा ध्यान दिया गया है. तो कहीं अगर कोई इंपैक्ट आए तो आप प्लेट अपने ऊपर ले लें और आपकी बेंट पाइप सुरक्षित रहे. उसके साथ साथ सस्पेंशन सेटअप आपको साइड में देखने को मिलता है जो कि इसकी स्विंग आर्म एक नई स्विंग आर्म है तो ये आपको बेटर राइडिंग क्वालिटी देती है. उसके साथ में इसकी जो सीट हाइट है उसको भी नीचे कर दिया ताकि मैं एक बात कहूँगा कि आराम से भाई अगर कोई बंदा जिसकी हाइट 5 फीट से भी कम है वो इसको बहुत आराम से राइड कर लेगा. अराउंड मेरी हाइट अराउंड होगी 5'6" एंड अगर आप देख पाओ तो मैं आराम से बैठ रहा हूँ, मेरे दोनों ही पैर बहुत आराम से नीचे आ रहे हैं और बिल्कुल मैं बिल्कुल सस्टेनेबल कर रहा हूँ जैसे कि आप देख पाएँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही. उसके साथ में अगर किसी की हाइट 5 से कम है तो उसको भी इस बाइक को राइड करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. अक्सर लोगों को मन होता है बाइक KTM ओन करने का बट उनको लगता है कि उनको हाइट इशू होने वाला है. तो गाइस अगर आपकी हाइट 5 है या 5 के कम है तो आप इसको आराम से चला पाएंगे. एक बार आप शॉप डीलरशिप विजिट करिए और ज़रूर खुद एक बार चेक करिएगा. तो इस लोगों को ना अक्सर फाइट टायर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उसके साथ में मड फ्लैप्स की दिक्कत होती है तो लोग हटा देते हैं जो कि भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. बहुत ही ज़्यादा अनसेफ प्रैक्टिस है. अगर मड आता है आपके ऊपर तो आपकी राइड भी ख़राब होती है, आपका पिलियन राइडर की भी इम्पैक्ट होता है और पीछे किसी के बाद जाए तो माइट लीड टू एनी एक्सीडेंट. बट इस चीज़ को कंपनी ने इस बार बहुत अच्छे से ध्यान रखा है. कंपनी ने क्या करा है कि इस बार पूरा इसका जितना भी मड का पार्ट है, जितना भी मड प्रोटेक्टर है, उन सब को इंटीग्रेट करा है इसकी टेल टाइडी में और यहाँ पर इसको फंक्शन रखते हुए छोटी भी कर दिया ताकि अच्छा लुक भी आए एंड ऑब्वियसली गाइज आप अपना फैट टायर प्रोफाइल भी दिखा सके और इसकी फंक्शनलिटी भी बनी रहे.
बैक में अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर आपको एलईडी सेटअप मिलता है जो कि इसकी टेल लैम्प में, उसके साथ में एरोडायनामिक्स को ध्यान रखते हुए और इसको प्रोटेक्शन देखते हुए पूरी ऊपर ये इसकी ग्रैबिंग हैंडल देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर मड फ्लैप विद टेल टाइडी एंड ऑल एलईडी सेटअप देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ में इसका जो मड फ्लैप है वो पूरा आपको यहीं पर इंटीग्रेटेड मिलता है। तो गाइस काफ़ी बढ़िया बैक से लुक देखने को मिलता है, काफ़ी एग्रेसिव लगती है। उसके साथ साथ में एक बल्कि लुक जो कि ड्यूक्स का बल माना जाता है वो भी आपको इस बार देखने के लिए मिलता है। वही अगर हम बात करते हैं इसके बाद में सबसे ज़्यादा इसके फीचर लोडेड चीज़ों की, यानी कि इसके स्पीडोमीटर की, तो इसके स्पीडोमीटर के बारे में डिस्कस करना तो ज़रूरी बनता है क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स इस बार लोड करे गए हैं। एंड वेयर अगर आप देखें तो भाई बहुत ही एक अमेजिंग सेटअप दिया गया है। सो ऑब्वियसली यू गेट अ सुपर बाइक फील इन दिस। अगर हम इसको ऑन करें फिलहाल तो हियर वी हैव द सेटअप। काफ़ी बढ़िया लगा रही है इस बार इनकी पूरी डिस्प्ले में पूरा अपडेट कराया गया है। एलसीडी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है इसका स्पीडोमीटर में यहाँ पर आरपीएम, फ्यूल और ऑडोमीटर, एबीएस ऑन, रियर एबीएस ऑन की वार्निंग, यहाँ पर न्यू जो बाकी यार आपकी स्टैंडर्ड चीज़ें रहती हैं। लेट्स गेट टू समथिंग विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड एंड विच इज़ वेरी स्पेशल इन दिस। सो गाइस अगर हम बात करते हैं फ्यूल रिजर्व की वार्निंग आ रही है क्योंकि बाइक ऑब्वियसली शोरूम में खड़ी है बाइक, तो रिजर्व से याद आया भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है E20 की ब्रांडिंग। तो यानी कि आपकी बाइक है फ्यूचर प्रूफ। तो अगर आपके फ्यूल में 20% इथेनॉल ब्रांडिंग भी होती है तो आपकी बाइक आराम से उसको चला पाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर हम बात करते हैं भाई पहले इसके जो इसकी हैंडल बार है उसको डिस्कस करना भी ज़रूर बनता है। काफ़ी रिलैक्स हैंडल बार है। अगर आप उसको राइड करते हैं तो आपको इसकी पावर को हैंडल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी हल्की हैंडल बार आपको देखने के लिए मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि स्टिफ है। तो राइडिंग क्वालिटी ऑब्वियसली इससे बढ़िया हो जाती है। उसके साथ साथ में इसकी पावर को हैंडलिंग भी काफ़ी बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पर आप देखें तो आपको हैज़ार्ड लाइट दी गई है, तो इसकी हैज़ार्ड लाइट इससे ऑन हो जाती हैं क्योंकि उसके बहुत अच्छा सेफ्टी वाइज बहुत ज़रूरी फीचर है अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं। यहाँ पर इसके मेन्यू को टॉगल करने के लिए बटन टॉगल करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि आपको देख पाएँ तो ट्रिप वगैरह सब चीज़ आपको दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसके बाद में तो यहाँ पर इसके मेन्यू में अगर आएँ तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है कि रोड, सुपर मोटो, ये एबीएस के मोड्स, बाइक इन्फोटेड, ऑडियो प्लेयर, लैप टाइमर एंड अदर सेटिंग्स। तो गाइस इस बार 250 में आपको देखने के लिए मिलती है फ़ोन की कनेक्टिविटी। तो आप यहाँ पर फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर आपको नेविगेशन चाहिए तो नेविगेशन भी आप इस बाइक से कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इस बाइक में आपको जीपीएस भी मिलता है। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली लोडेड बाइक है विद क्विक शिफ्टर एज वेल। तो राइडिंग क्वालिटी भी आपकी अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पर एक नया सेटअप आपको देखने को मिलता है किल स्विच का। एंड यहाँ पर बाइक को स्टार्ट करने के लिए बटन देखने को मिलता है। सेटअप फॉर द रियर व्यू मिरर्स। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है इस बार। काफ़ी वेट रिडक्शन भी हुआ है। तो एक अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 6.2 kgs का इस बार पिछली जनरेशन से यहाँ पर देखने को मिलता है वेट रिडक्शन। सो बाइक हल्की हुई है, बाइक का राउंड क्लियरेंस बड़ा है, लेकिन सीट हाइट भी रिड्यूस करी गई है विद अमेजिंग ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनिंग द एग्रेशन। सो बाइक आपको कैसी लगी भाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इसकी आवाज़ सुनी हो तो प्लीज़ रुक के जाइए क्योंकि इसके सेटअप में भाई एग्जॉस्ट भी चेंज हुआ है काफ़ी, क्योंकि इंजन चेंज हुआ है तो एग्जॉस्ट नोट तो चेंज होना ही था। सो लेट्स गो एंड अभी आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइसिंग। तो अगर भाई मैं इसकी बात करता हूँ प्राइसिंग की तो ये अराउंड आपको 2,39,500 समथिंग की पड़ने वाली है एक्स शोरूम। एंड एज पर द आरटीओ एंड अदर टैक्सेस ये ऊपर नीचे हो सकता है। सो गाइस ऐसा ही आपको ये बाइक की प्राइसिंग मिलने वाली है। सो अगर आपको ये बाइक पसंद आई ना गाइस प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो भी कैसा लगा, बाइक कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको किसी भी और KTM प्रोडक्ट की वीडियो देखनी है तो देन डू कमेंट ऑन आवर वीडियो, सो वी विल गेट इट फॉर यू राइट देयर। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको KTM प्रोडक्ट लेना हो, देन डू विजिट KTM बुलंदशहर। सो दिस इज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड अपना प्यार बनाते रहिएगा। सो इट्स योर होस्ट फ्रॉम KTM बुलंदशहर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो में। थैंक यू।